परम शांति। अनंत का क्वेश्चन है कि हर आत्मा को हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी मिले, पॉजिटिव सोच रहे, इंस्पिरेशन मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब देखो, ये माया की दुनिया में सभी आत्माएं बैठी हैं। अब अनेकों जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब हर आत्मा के सामने जब आता है तो आत्मा दुखी होती है। फिर दुख दूर करने के लिए अनेक रास्ते भटक जाती हैं, भक्ति मार्ग के, कभी इधर इधर भटकती रहती हैं आत्माएं। मगर सही ज्ञान मिलता है कि तुम्हें हर वक्त आत्मा को एनर्जी भी मिले, अच्छी इंस्पिरेशन भी मिले और आत्मा ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े, ज्ञानी तो बने। तो गीता में उसका बहुत अच्छा बात कही है भगवान कृष्ण के द्वारा। देखो, भगवान कृष्ण के अंदर बोलने वाला कोई और है। ये इसका आपको जरा बता दूं कि धृतराष्ट्र संजय द्वारा ज्ञान सुन रहा था। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, दिव्य दृष्टि से संजय धृतराष्ट्र को ज्ञान सुना रहा था, जो भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के दोनों को बीच में रहकर सुना रहे थे, कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे। तो देखो, धृतराष्ट्र कितना ज्ञानी था कि उसने बोला, संजय ये कृष्ण नहीं बोल रहा है, कृष्ण के अंदर और कोई बोल रहा है। तो ज्ञानी तो आत्मा ये पकड़ ले कि कृष्ण के अंदर बुलवाने वाला, गीता ज्ञान देने वाला ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, और कृष्ण और राम दोनों ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे। तो जब तुम्हें गीता का ज्ञान हो और प्रैक्टिकल ज्ञान हो, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का ज्ञान हो, बेहद के बाप पर निश्चय हो, तो तुम्हें समझ में आ जाए कि हमेशा पावर भी कहां से मिलेगा? पावर हाउस से। तो पावर हाउस कौन है? पावर हाउस केवल एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। उसको याद करने से, याद माना योग माना कनेक्शन, पावर हाउस से आत्मा कनेक्शन रहेगी, इतने टाइम योग मिलेगा, पावर मिलेगा। योग माना कनेक्शन, याद। जब मायावी कोई भी चीज को याद करोगे तो तुम्हें मायावी संकल्प टच होंगे। अब मायावी संकल्प टच होंगे तो दुखी होंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, कृष्ण के द्वारा ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। क्या बोला? सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ और मुझे याद कर, तो मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो अभी यहाँ आत्मा को ये बेहद का ज्ञान चाहिए। बेहद का बच्चे हैं, बेहद की आत्मा है, तो बेहद का ज्ञान समझेंगे तो बेहद की प्राप्ति होगी। अब हद का ज्ञान तो भक्ति है। अब दुनिया में हाल तो देख रहे, भक्ति धर्म स्थान बहुत बड़े हैं, मगर हर वक्त आत्माएं दुखी हो रही हैं, चिल्ला रही हैं। दुनिया की हालत आप देख रहे हो। तो आपको हर वक्त एनर्जी चाहिए तो पावर हाउस से कनेक्शन चाहिए, हर वक्त इंस्पिरेशन चाहिए तो भी पावर हाउस से कनेक्शन होगा। तो पावर हाउस से कनेक्शन हर वक्त जुड़ा रहे, इसलिए गीता में बोला है निरंतर कर्मयोगी बनो। क्या बोला? निरंतर कर्मयोगी बनो। ऑलमाइटी ऑथोरिटी की याद में रहो, तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी जब तक कनेक्शन होगा आपको पावर मिलेगी। तो पावर हाउस से कनेक्शन रहो। पावर हाउस तुम्हें पावर भी देगा, ज्ञान भी देगा, तुम्हें इंस्पिरेशन भी देगा, ज्ञान इमर्ज कराएगा। क्योंकि बेहद की आत्माओं में ज्ञान रिकॉर्ड पड़ा है, बेहद का ड्रामा का आत्मा का ज्ञान रिकॉर्ड पड़ा है, वो ज्ञान रिकॉर्ड पढ़ाएगा। हद वाली आत्माओं में ज्ञान रिकॉर्ड नहीं पड़ा, इसलिए हद वाली आत्माएं ज्ञान नहीं समझ पाएंगी। इसलिए बेहद के बच्चे होंगे, बेहद की आत्मा होगी तो ये ज्ञान समझ पाएगी। इसलिए निरंतर कर्मयोगी बनो। जितनी पल तुम भूल जाओगे इतनी पल माया आएगी, तो माया तुम्हें रुलाएगी। माया माना, इसलिए गीता में बोला है, दी और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मा स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करो, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा। पहले तो जितना जितना योग बल से तुम्हारे आत्मा में पावर आएगी, परम लाइट आएगी, तो आत्मा में पावर होकर कारण शरीर में जाएगी, कारण शरीर में जाएगी तो कारण शरीर चार्ज होगा, कारण शरीर चार्ज होकर सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, तो स्थूल शरीर भी ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे पर सुख शांति का अनुभव होने लगा। विकल्प विनाश होने से आत्मा की बोझ हल्की हो जाती। विकल्प विनाश होने से आत्मा एकदम धीरे 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 पवित्र बनती जा रही है। और जब पवित्रता आती है मन के अंदर, देहभान खत्म होता है, तब आत्मा हल्की हो जाती है। और आत्मा हल्की हो जाती है तब परम सुख का अनुभव करती है, तब परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूप का अनुभव करती है। इसलिए हर पल निरंतर योगी रहो, यही एक रास्ता है। कर्म योगी बनो, कर्म करते करते मेरी याद में रहो।
हमें यहाँ बेहद का बाप कहता है कि तू अपने आप को भूल जा और मुझे याद कर। तो हमने ये बोला हुआ है, जो बेहद के बच्चे जिनको बेहद का बाप पर 100% निश्चय है कि बेहद का बाप हमें बेहद के परम धाम में लेने के लिए आया हुआ है, तुम बेहद के बच्चे हो, तो बेहद के बच्चों को बेहद के परम धाम में लेने आया है। तो हमने एक आसान रास्ता बताया कि बाप का रूप धारण कर लो, तो अपना रूप ही खत्म हो जाएगा। बाप का रूप धारण करोगे, हर वक्त बाप का रूप धारण करोगे तो हर वक्त बाप याद रहेगा, हर वक्त बेहद का भी याद रहेगा, तो बेहद का ज्ञान इमर्ज हो जाएगा आपकी आत्मा में। बेहद के बाप में जो है धीरे 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 आपकी आत्मा में ज्ञान भी इमर्ज हो जाएगा, पावर भी इमर्ज हो जाएगा, इंस्पिरेशन भी आएगी। एक आसान रास्ता है परम शांति, परम शांति।